तो एक बाप से, देना है तो एक बाप को, बात करना है तो एक बाप से। माना बुद्धि का कनेक्शन लगातार एक के साथ जुड़ा रहे, दूसरों के साथ व्यवहार करना है लेकिन लगाव पूर्वक के उसे व्यवहार नहीं करना। तो ऐसी स्टेज पर जो आत्माएं पहुंचती हैं और पहले पहले पहुंचती हैं, कौन सी स्टेज? एक बाप दूसरा न कोई। उन 8 आत्माओं की गिनती पहले कर ली जाती है। ये भगवान के स्कूल में पढ़ने वाले अच्छा पद पाने वाली 8 आत्माएं हैं। इनको कहते हैं स्कॉलरशिप लेने वाली। ऐसा स्कॉलरशिप है जिसमें कोई भी त्रुटि नहीं है। जन्म जन्मांतर के लिए बड़ी भारी प्राप्ति होती है, बहुत ऊंच पद मिलता है। ये सिर्फ राजाएं नहीं है क्या? ये वो श्रेष्ठ आत्माएं हैं जिन्होंने अनेक जन्मों में महाराजा पद पाया है, राजाओं के भी राजा बने। तो बुद्धि रूपी पात्र कितना श्रेष्ठ बन गया, किस आधार पर बना? ये बुद्धि रूपी पात्र इतना सोने का सच्चा बर्तन बन गया, किस आधार पर बना? जो भगवान के दिए हुए सारे डायरेक्शन, भगवान की दी हुई सारी श्रीमत उन्हों की बुद्धि में समा गई। और उन्होंने दूसरों का आधार लिया और उन्होंने भगवान की श्रीमत का आधार लिया। भगवान की श्रीमत का जो आधार लेंगे कितने फायदे में रहते हैं। और मनुष्य मत का आधार जो लेते हैं प्यार में आकर के, मनुष्यों से प्यार हो जाता है ना, उस प्यार में आकर के उनकी बातें मानने लग पड़ते हैं तो घाटी में आ जाते हैं। अथवा तो अपने अंदर देहभान होता है, देहभान के कारण अपनी मनोमत पे चलते हैं, नहीं हमारी बात सच्ची। भगवान बाप को नहीं पहचान पाते, भगवान बाप को नहीं पहचानते तो उसके डायरेक्शन को भी नहीं पहचानते। डायरेक्शन को नहीं पहचानते तो जरूर ऊपर नीचे होते हैं। तो मूल बात क्या हुई? मूल बात हुई बाप की पहचान। ज्ञान में आने के बाद ज्ञान तो है ज्ञान गर्भ, और ज्ञान गर्भ से जब बाहर आए बच्चा तो पहली मुख्य बात होती है बचपने की बुद्धि में ना रहे। जो बच्चे पैदा होते हैं परिवार में, उनमें जो बच्चा बाप को पहले पहचान लेता है वो बड़ा बच्चा माना जाता है, जो बाद में पहचानता है वो छोटा बच्चा माना जाता है। तो जिन बच्चों ने पहले पहचान लिया, जैसे कि बाप को पहचानने वाला बच्चा ही बाप का बच्चा हुआ, जिन्होंने नहीं पहचाना उनको बाप का बच्चा नहीं कहेंगे। और पहचाना है तो जितना पहचाना होगा उतना बाप की मत पर चलेगा, नहीं पहचाना होगा तो बाप की मत पर भी नहीं चलेगा। जितना परसेंटेज में पहचान होगी उतना परसेंटेज में वो बाप को फॉलो करेगा। और बाप को फॉलो करना भी 2 तरह से होता है। एक तो होता है कर्मों में फॉलो करना और दूसरा होता है डायरेक्शन को फॉलो करना। इसके लिए बाप के 2 रूप हैं, एक माता का रूप और एक बाप का रूप। जो बाप का रूप है वो 3 रूप आते हैं सामने। बाप बाप के रूप में भी आता है, टीचर के रूप में भी आता है, और वो ही बाप का स्वरूप सदगुरु का रूप भी धारण करता है। ऐसे बाप के डायरेक्शन को फॉलो करने की बात है।